या फादर के पास तैयार करना है, लेटर के बारे में बता रहे हैं, लेटर के बारे में। उसके बाद फिर फ्रेंड के पास तैयार करना है कि फ्रेंड के पास कैसे लेटर लिखना है, और उसके बाद ब्रदर या सिस्टर, क्या ब्रदर या सिस्टर के पास तैयार करना है कि ब्रदर। लेकिन सबसे यहाँ पे आसान, यहाँ पे एक शब्द में बोलें कि सबसे आसान जो रहेगा ना इंग्लिश में, 5 अंक वाला क्वेश्चन। और 5 अंक वाला क्वेश्चन जानते हैं, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक का दीर्घ उत्तर ये प्रश्न रहेगा। और इसमें नोट करते जाइएगा, टाइम एंड टेंस इसको स्किप नहीं कीजिएगा, 4 से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हम जितना बताते हैं उतना आप नोट करते जाइएगा। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्टडी में हमेशा व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज लाना, 95% लाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि अभी से इंग्लिश का तैयारी कैसे करें कि इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज आ जाए। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं बिहार बोर्ड के, मेरे प्यारे बहनें होती है जो लगातार डरते रहते हैं इंग्लिश से। उनको एकदम इंग्लिश के नाम से ही डर लग जाता है कि हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, तो इंग्लिश में कैसे एक बेहतर परसेंटेज आएगा। वे लोग इतना तक डर जाते हैं कि इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपके मन में भी इन तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप भी परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप सिर्फ शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। आपको जिस स्ट्रेटजी को बताएंगे, जिस रणनीति को बताएंगे, उसको आप फॉलो कीजिएगा नहीं। एग्जाम में आपको 95 प्लस लाने से इंग्लिश में कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपका जो इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अस्यूम करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 50 में से 50 एग्जाम में स्कोर करेंगे, और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि लेटर कहाँ से तैयार करना है, एसे कहाँ से तैयार करना है, समरी कहाँ से तैयार करना है, कौन कौन सा समरी 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा A to Z आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस किताब से करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी किस किताब से करना है, और कौन सा क्वेश्चन बैंक जो रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं 2026 के एग्जाम में इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज लाना, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग पर्सनली आज की क्लास में बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कैसे हम लोग 95% प्लस स्कोर हम लोग कर सकते हैं, कैसे बेस्ट परसेंटेज लाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आप लोग हमेशा डरते रहते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना। सिंपली हम लोग जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की तरह हमारा इंग्लिश भी जो होता है 100 अंक का होता है। तो इंग्लिश 100 अंक का होता है ब्रदर। तो इसमें क्या रहता है, हमें पता है कि इंग्लिश में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया 2 तरह का क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो आप लोग जानबे करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में जब आपका एग्जाम हुआ तो इस चीज को आप लोग फेस करके आए हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, टोटल 100 अंक का रहेगा। और आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, बस उसका डबल रहता है क्वेश्चन। मतलब 50 को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा ना, तो 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 में से सेलेक्ट करके केवल आपको 50 का आंसर देना रहेगा। और ठीक उसी तरह से जो भी आपका रहेगा निबंध वगैरह सब में डबल ऑप्शन रहेगा। जिस तरह से आपका एग्जाम 2025 का हुआ, 24 का हुआ, 23 का हुआ, ठीक उसी तरह से 2026 का भी होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आपको चिंता नहीं करना है। सिंपली सीधा सा एक चीज आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव 50 अंक का और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में बेहतर परसेंटेज कैसे लाना है। तो हमें इस बात को यहाँ पे समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव में हम बेहतर कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस तो हमारा यही है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, 2 जगह से पूछा जाता है। सबसे पहला जो हमारा होता है इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है, और दूसरा वहीं बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में मेरे भाई। तो आपका जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो आपका किताब होता है, जो आपका बुक होता है रेनबो पार्ट 2, और एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दोनों किताब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बात करेंगे कि ग्रामर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम पढ़ लेंगे, एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और आपके जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना ब्रदर, 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ऑप्शन तो आपके पास 100 को रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि 100 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, और यहाँ पे 40 को
गो ऑब्जेक्टिव जो बच गया, केवल 40 ऑब्जेक्टिव आपका किताब से रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि इंग्लिश ग्रामर का जो वेटेज है कितना हाई है, कितना ज्यादा है। और यदि आप केवल इंग्लिश ग्रामर को अस्यूम कर लेते हैं ना, तो इंग्लिश में से 50 में से 50 तो आप लोग जरूर लाइएगा। और 100% हम आपको बताते हैं कि 1 से लेकर के 60 तक जो रहेगा ना क्वेश्चन, आपका एग्जाम जब होगा उसमें सिर्फ ग्रामर का ही क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन, और 60 में से आप 50 आराम से बना सकते हैं। और जानते हैं बिहार बोर्ड के मैक्सिमम ऐसे मेरे भाई होते हैं जो इस गलती को करते हैं। वे क्या करते हैं, ग्रामर तो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ बुक को पढ़ने, बुक पे ध्यान देते हैं, वे ग्रामर को स्किप कर देते हैं। और हम भी जब क्लास 12 में थे इस गलती को हम भी किए हैं भाई, इस चीज को हम मानते हैं। और इसीलिए हम सोचें कि जिस गलती को हम करके आए हैं, तो मेरे जो भी भाई बहन हैं उस गलती को हम उनको करने नहीं देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ग्रामर पे बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिएगा। शुरुआत के समय से ही ग्रामर को पढ़िएगा, क्योंकि अंतिम के समय में आप लोग सोचिएगा कि अंतिम का समय जो आएगा ना उसमें हम लोग अस्यूम कर लेंगे, ब्रदर नहीं होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ग्रामर को कभी भी स्किप नहीं कीजिए। ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक के बारे में बता देते हैं। आप लोग टाइम एंड टेंस पढ़ लीजिएगा, अपना कॉपी निकालिए, नोट करते जाइएगा। टाइम एंड टेंस इसको स्किप नहीं कीजिएगा, 4 से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हम जितना बताते हैं उतना आप नोट करते जाइएगा। टाइम एंड टेंस जिसे कि हम लोग टेंस कहते हैं, तो इसका जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इसका जो भी कंसेप्ट होता है, पूरा A to Z इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद टाइम एंड टेंस जो होता है, तो टेंस के बाद जो आपका आता है वॉइस आता है। क्या वॉइस आता है कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि पैसिव वॉइस दे देगा और बोलेगा सेलेक्ट एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए बोल देगा। तो आपको दोनों आना चाहिए, तो वॉइस को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। और उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है, तीसरा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का क्या है ब्रदर, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नरेशन है। क्या नरेशन है? आप लोग बोलिएगा कि भैया नरेशन तो हार्ड यहाँ पे टॉपिक है। हार्ड टॉपिक नहीं है ब्रदर, बस आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नरेशन क्या कीजिए, नरेशन को पढ़ने से पहले आप लोग टेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, वॉइस को कंप्लीट कर लीजिएगा, और तीसरा स्टेप में आप लोग नरेशन पढ़िएगा। और नरेशन में क्या होता है कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। दोनों तरह से आपको पढ़ लेना, उसका टोटल कॉन्सेप्ट को सीख लेना। तो 3 टॉपिक यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और तीनों से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका टेंस से 5 से 6 क्वेश्चन, वॉइस से भी 5 से 6 क्वेश्चन, और नरेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो होता है आपका प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है कि कहाँ पे हम लोग कैन का, यहाँ कहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग, एट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग ओन का प्रयोग करते हैं। इस तरह का जो भी आता है ना प्रीपोजिशन, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल क्या होता है ब्रदर कि यूज ऑफ AND, मतलब कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, तीनों के बारे में पढ़ लेना है। और आपका आर्टिकल जो होता है ना, इससे कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव तो हर साल रहेगा ब्रदर, 100% रहेगा। और आपको विश्वास नहीं होता, देखिए हम बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकल भी करिए। क्या कीजिए कि मेरे पास देखिए 2000 यहाँ पे 25 का पेपर है, इंग्लिश का पेपर जो इस बार हुआ है, तो इसमें भी हम देखें कि आर्टिकल से ऑब्जेक्टिव पूछा था। आप भी पेपर को उठाइए और देखिए, और आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, तो क्वेश्चन बैंक में देखिए। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी नहीं है तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, और इसका PDF भी हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के आप लोग मिला सकते हैं। तो इतना काम आप कीजिए, यहाँ पे आर्टिकल को तैयार कर लीजिए, उसके बाद डिग्री को पढ़ लीजिए, और उसके अलावा आप लोग साइनो और एंटो को जरूर कंप्लीट कर लीजिए कि साइनोनिम और एंटोनिम। इसके लिए क्या कीजिए कि जो भी पिछला साल में पूछा गया 2011 से लेकर के 2025 तक जो पूछा गया ब्रदर, इसको आप सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में 5 6 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए। और एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी होता है कि स्पेलिंग, मतलब कुछ वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कि आपसे 4 को विकल्प दे देता है और पूछता कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब चूज द करेक्ट स्पेलिंग जो होता है, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए आपको दे देता है। तो आप लोग जो भी 11 से लेकर के 25 तक पूछा गया 2025 तक, उसको सिर्फ आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, इतना ही काफी है। और जितना टॉपिक हम बताएं ना इंग्लिश ग्रामर का, आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, बस इतना पढ़ लीजिए, 60 क्वेश्चन इसी से रहेगा। और आप लोग 50 तो सिर्फ यहाँ पे ग्रामर से बना दीजिएगा, ठीक है। इतना टॉपिक काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, और इतना हर हाल में कंप्लीट करना है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप बेहतर करना चाहते हैं, तो
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पूरा 100% समझ गए होंगे कि क्या करना है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका आता है किताब आता है। तो भैया किताब से 40 को ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, तो आपका जो रेनबो पार्ट 2 जो किताब है, तो उसमें क्या रहता है आपका जो किताब है, जिस तरह से हिंदी में रहता है आपका किताब जो है गद्य खंड और वो यहाँ पे काव्य खंड में डिवाइड है, उसी तरह से इंग्लिश का जो आपका बुक है वो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में डिवाइड है। प्रोज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोज सेक्शन में टोटल 11 गो चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 गो चैप्टर है, और टोटल मिलाकर के बात कर लेते हैं प्रोज प्लस पोएट्री तो टोटल 21 गो चैप्टर है। तो 21 चैप्टर को आप जब कंप्लीट कीजिएगा ना, तो आपसे 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और इसको कंप्लीट करने का सिंपल सा आसान तरीका क्या है कि जहां भी आप क्लास करते होंगे, या आप 2 जगह से क्लास करते होंगे, या तो ऑनलाइन क्लास करते होंगे या तो आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे, तो जहां भी आप क्लास करते होंगे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, पूरा जब चैप्टर पढ़ाते हैं जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इस चैप्टर को सर एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जब पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ना है, डिटेल में सुनना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है। और उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा ब्रदर, आप लोग मार्केट में जाइएगा, टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक ले लीजिएगा। इस तरह से 2025 का किताब है और 26 एग्जाम में 26 में आप एग्जाम दीजिएगा, तो 26 के लिए आप लोग ले लीजिएगा। और ये जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव का किताब है ना, इसमें जानते हैं सभी सब्जेक्ट का एक ही में दिया हुआ रहेगा और चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। एक चैप्टर जैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गए इंग्लिश का, निकालिए किताब में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिस चैप्टर का खत्म हुआ उस चैप्टर को निकालिए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उतना सिर्फ इस किताब से आप कंप्लीट कर लीजिए। और इस किताब से आप सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर, 110% इसी से आएगा क्वेश्चन। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और आप एक गलती को नहीं कीजिए। हम भी जब क्लास 12 में थे इस गलती को करते थे कि हम अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेकर के इसलिए समझाते हैं क्योंकि हम कई सारा गलतियां को कर करके आए हैं, लेकिन आपको हम गलती करने नहीं देंगे। आप क्या कर कीजिएगा, आप इस गलती को नहीं कीजिएगा। हम क्या कर देते हैं कि जैसे एक चैप्टर अभी खत्म हुआ तो हम सोचे यार तो देखिए अभी एक ही चैप्टर नहीं खत्म हुआ, 2-4 गो चैप्टर खत्म होगा तब वो ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। उसी तरह से 5 गो खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं याद करते हैं, और जब लास्ट में याद करना स्टार्ट किए ना तो आधे नहीं हो रहा। पूरा माइंड में प्रेशर है कि 10-10 गो चैप्टर खत्म हो गया, कैसे इतना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो आपको काम क्या करना होगा कि एक चैप्टर का यहाँ पे खत्म हो गए ना तो उसका पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है, जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जानते हैं इसमें अच्छा बात क्या है कि जो किताब है टारगेट का, इसमें पिछला साल का टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके अलावा आपको अदर बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना ही काम करना है, बस चैप्टर वाइज तैयार करना है और एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। पूरा A to Z जो 21 गो चैप्टर है, 21 चैप्टर्स है, टोटल का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मेरे भाई कि यदि आप वो ऑब्जेक्टिव में इतना कर लेते हैं ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। आप लोग 50 में से 50 तो ऐसे ही स्कोर कर दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव यदि आपका स्कोर रहेगा तो इंग्लिश में आप एक बेहतर परसेंटेज जरूर लाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 50 में से 50 यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आप लोग ले आइएगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो यहाँ पे हो गया। ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में हमें क्या क्या करना है। अब बात आता है मेन जो हमारा कि सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। सब्जेक्टिव में किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, पूरा A to Z डिटेल में यहाँ पे आपको बताते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त 2025 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जो इस बार बोर्ड एग्जाम हुआ था, और इसमें हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एनुअल है। एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ बताएंगे कि सब्जेक्टिव का जो तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है और किस किस चीज़ पे ध्यान देना, पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी डाउट आपका यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या रहेगा, सेक्शन ए रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बतेबे किए हैं। मतलब टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपको थोड़ा सा एक चीज़ हम और दिखाना चाहते हैं कि आपको हम बताएं ना कि 100 को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 60 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका ग्रामर से रहेगा। क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 60 जो आए ना क्वेश्चन, 60 क्या है, सीता इज रिच, सीता इज अ माइजर, इस तरह से है। यहाँ पे ग्रामर हो गया 60 नंबर का। और जैसे ही 61 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या हो गया, बेस्ट वन टेक्स्ट यहाँ पे हो गया ना, मतलब सीधा से देखिए एकदम पूरा एकदम A to Z आपका किताब से आ जाता है। तो एकदम 100% 60 क्वेश्चन आपका रहेगा, किससे रहेगा, ग्रामर से रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग, बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी के बारे में। मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जब आपका कॉपी में यहाँ
यहाँ पे आपका पेपर जो कि मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एकदम सेम A to Z मिलेगा। और इसमें सबसे पहला क्या है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब क्या होता है कि निम्नलिखित में यहाँ पे जो भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। और कितना वर्ड में लिखना है, यहाँ पे 150 से 200 वर्ड में ऐसे लिखना है। तो ऐसे का मतलब क्या होता है, तो ऐसे का मतलब आप लोग सीधा सा यहाँ पे समझिए कि जिस तरह से हिंदी में निबंध होता है ना, उसी तरह से निबंध का नाम ही अंग्रेजी में ऐसे है। मतलब निबंध को ही तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। बस एक ऐसे लिखना है और इसमें से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। और एक ऐसे जो होता है 8 अंक का होता है। मतलब टोटल समझिए 8 अंक का आपका ऐसे रहेगा। और ऐसे के लिए आपको कैसे करना है, 2026 एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब एग्जाम आपका नज़दीक आएगा ना, अभी मतलब सीधा समझिए ना, जब सितंबर का समय आएगा, क्या जब सितंबर का समय आएगा तो हम गेस कर देंगे कि 2026 एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है। बस उतना आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में उसे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि इस बार 2025 में एग्जाम हुआ था, 25 में हम लोग गेस किए हैं और उसी से तमाम क्वेश्चन आया था ऐसे का। तो 2026 के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा A to Z क्वेश्चन लड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा ऐसे खत्म होता है तो ऐसे के बाद जानते हैं एक्सप्लेनेशन आता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि क्या होता है कि आपका जो किताब है ना, 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक है प्रोज सेक्शन है, क्या एक है प्रोज सेक्शन और दूसरा क्या है, पोइट्री सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो आपका एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा आपका पोइट्री सेक्शन से। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर है, इसमें क्या है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से जो आपका लिया गया है आपका प्रोज सेक्शन से, क्या प्रोज सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन। और आपके पास विकल्प जो दिया गया है 1 2 3 4 में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन करना है। और एक एक्सप्लेनेशन जब आप कीजिएगा ना तो आपको 4 अंक मिलेगा। तो मतलब एक एक्सप्लेनेशन 4 अंक का हो गया प्रोज सेक्शन के लिए। और ठीक उसी तरह से पोइट्री सेक्शन का भी यहाँ पे 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो सिंपली देखें कि एक्सप्लेनेशन जो आपका रहेगा ना, टोटल यहाँ पे क्या रहेगा, 4 + 4 = 8 मार्क्स। मतलब 8 अंक का आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। और एक्सप्लेनेशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, आपको एकदम एक ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे, एकदम 100% यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। और इस ट्रिक को सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में कोई भी एक्सप्लेनेशन आए इससे बाहर नहीं रहेगा। एकदम A to Z वैसी ट्रिक से आपको मैच करेगा। मतलब उस ट्रिक को आप लगाइएगा ना, प्रोज सेक्शन के लिए अलग बताएंगे और पोइट्री सेक्शन के लिए अलग बताएंगे। और 2026 एग्जाम 25 में भी बताए थे, पूरा 100% उसी ट्रिक से आपका बनेगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको चिंता नहीं लेना है। और इस तरह से हम जानते हैं सबसे आसान जो हमें लगता है इंग्लिश में सब्जेक्टिव लगता है। और यहाँ से 8 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन भी 8 अंक आपका फिक्स कर देगा। तो 8 हो गया, टोटल 16 अंक हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन होता है तो स्टेप 3 में जब हम लोग चलते हैं तो स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में जो आपका आता है क्या आएगा, लेटर या एप्लीकेशन आएगा। क्या आएगा, लेटर हो गया या तो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। क्या लेटर या एप्लीकेशन आएगा। देखिए लेटर या एप्लीकेशन जो होता है ना, दोनों में से किसी एक को लिखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन सक्सेस इन द नीट। मतलब नीट में सफलता हेतु अपने बहन को एक पत्र लिखें, इस तरह से है। और यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, अथवा होता है। या तो आप लेटर लिखिए, या दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम या हर फॉर लेवल टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑन योगा। मतलब इस तरह से, मतलब क्या है कि आपके लिए जो यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन या लेटर 5 अंक का रहेगा। दोनों में से किसी एक का आंसर देना रहेगा। और आपको 100% हम बोलते हैं, जानते हैं, जो आपको सिर्फ तैयार करना है, आपको एप्लीकेशन या लेटर रहेगा ना। लेटर के बारे में बताते हैं। सबसे पहला अपने मदर या फादर के पास तैयार करना है। क्या करना है, अपने मदर या फादर के पास तैयार करना है। लेटर के बारे में बता रहे हैं, लेटर के बारे में। उसके बाद फिर फ्रेंड के पास तैयार करना है कि फ्रेंड के पास कैसे लेटर लिखना है। और उसके बाद ब्रदर या सिस्टर, क्या ब्रदर या सिस्टर के पास तैयार करना है कि ब्रदर या सिस्टर के पास कैसे लेटर लिखा जाता है। इतना तैयार कीजिएगा लेटर में। और एप्लीकेशन के लिए सिंपल सा एक ही है कि आप लोग प्रिंसिपल के पास सिर्फ तैयार कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल के पास कैसे लिखा जाता है। 100% हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और आपको नहीं आता तो आप कॉमेंट कीजिए कि भैया
या हमको लिखने के लिए नहीं आता, आपको लिख करके बताएंगे कि लेटर या एप्लीकेशन लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 अंक फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा, और 2 अंक वाला टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और उसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं अभी आप इसका गाइडलाइन निर्देश कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। मतलब क्या होता है कि निम्नलिखित यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया इसमें से किन्हीं 5 का आंसर देना रहेगा। तो आपको सिंपल समझना है कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा ना, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका 2 गुना, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा। तो 10 में से सेलेक्ट करके केवल 5 बनाना है। बिल्कुल आसान है, जो क्वेश्चन गेस करेंगे गेस क्वेश्चन से ही टकराएगा। और आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जैसे ही कुछ समय और बीतेगा तो आपको गेसिंग क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। तो इन तमाम क्वेश्चन के लिए आपको चिंता नहीं लेना है, जो हम गेस क्वेश्चन करेंगे उसी से रहेगा। अब यहाँ से बात आता है कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसे कि हम लोग 5 अंक वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो 5 अंक वाला के लिए जानते हैं, हम सबसे जानते हैं, मतलब बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट रहेंगे इससे डरेंगे, लेकिन सबसे यहाँ पे आसान, यहाँ पे एक शब्दों में बोलें कि सबसे आसान जो रहेगा ना इंग्लिश में 5 अंक वाला क्वेश्चन। और 5 अंक वाला क्वेश्चन जानते हैं आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और इसमें जानते हैं कई ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो गलती कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं, उनको स्ट्रेटजी ही पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि राइट आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 ही प्रश्न का आंसर देना है, और 100 से 120 शब्दों में आंसर देना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और आपके पास ऑप्शन कितना है, ए ऑप्शन यहाँ पे ए क्वेश्चन नंबर ए है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, 4 क्वेश्चन हो गया। टोटल आपको ऑप्शन को हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई है और क्वेश्चन नंबर एफ है यहाँ पे। मतलब टोटल यहाँ पे सीधा सा बात कर लेते हैं कि 6 को आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, और 6 में से आपको केवल 3 का आंसर देना रहेगा। तो एक चीज़ आप गौर किए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ 6 को यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें जानते हैं आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले इसको आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा समरी पूछेगा। क्या पूछेगा, समरी पूछेगा। और समरी जो पूछेगा ना 2 को पूछेगा, एक प्रो सेक्शन से एक समरी पूछा है क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, और एक समरी पूछेगा क्यों यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, मतलब 2 को समरी पूछेगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एगो क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एगो क्वेश्चन पूछेगा। और आपके पास ऑप्शन रहेगा कितना, आपके पास ऑप्शन रहेगा 3, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि राइट ए नोट ऑन द डिस्क्लेट ऑफ मिडिल इंग्लिश। इस तरह से 3 को यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया गया है। उसी के बाद यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है, जो कि किससे रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। और ठीक उसी के बाद अब यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट में छठा जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एफ नंबर में मिलान करे वाला होगा, और मिलान करने वाला जो रहेगा प्रोज सेक्शन से रहेगा। मतलब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, टोटल हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो मिलान करने वाला, एक मिलान करने वाला पूछा गया, उसके बाद यहाँ पे 2 को मिलान करने वाला पूछा गया। तो दोनों मिलान हम कर देंगे, एक दूसरे से मैच कर देंगे। और यहाँ पे 2 को जो समरी हमसे पूछा गया ब्रदर, तो दोनों में से किसी एक का समरी हम लिख देंगे। या तो हम पोएट्री सेक्शन का समरी लिखेंगे, या तो हम प्रोज सेक्शन का समरी लिखेंगे, जिसमें हम लिखने में कंफर्टेबल रहेंगे। जो समरी हमको आता है एगो समरी लिख देंगे। मतलब काम आपको सिर्फ यही करना है कि एगो समरी आपको लिखना है और 2 को मिलान कर देना है। और इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गया। तो 3 गुना यहाँ पे 5 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। तो मेरे ब्रदर आपको बस इतना ही काम करना है, और इसी ट्रिक को आपको आजमाना है, इसी ट्रिक को आपको लगाना है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपको सीधा सा सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पे सीधा सा समझना है कि आपका जो इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में क्या है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको बताइए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं।
लेकिन सब्जेक्टिव में कभी भी 50 नहीं आएगा, लेकिन इसमें यहाँ पे 45 जरूर आ सकता है। तो सिंपली क्या है कि 50 और प्लस में 45 कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 95 हो गया 95। तो 95 आपको इंग्लिश में स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं, उनके पास वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।